हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं रोहित सर सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस बाय रोहित सर। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कुछ छोटे छोटे इंग्लिश के सेंटेंस जिसका रिस्पॉन्स क्या होता है या कुछ प्रश्नों को मैं इसमें डील करूंगा। जो अभी अभी रिसेंटली अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं, जो स्पोकन इंग्लिश ज्वाइन किए हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। या फिर आप घर बैठे इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो आपके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसे ध्यान से देखेंगे। स्पेशली ये वीडियो जो है बिगिनर्स के लिए बनाया गया है, यानी जो शुरुआत कर रहे हैं अंग्रेजी सीखने का, इंग्लिश बोलने का। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा भी गया है कि फॉर बिगिनर्स। तो इसमें हम लोग जानेंगे सेंटेंस का मतलब क्या होता है, उसके रिस्पॉन्सेज क्या होते हैं, अगर आपसे कोई प्रश्न करता है तो उसे जवाब आप कैसे देंगे, इसे इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि अगर आपको कोई हेलो कहता है तो आप उन्हें क्या रिस्पॉन्स देंगे, तो आपका जवाब उन्हें क्या होगा। तो अगर आपको कोई हेलो बोलता है तो आप उन्हें फ्रेंड्स बोल सकते हैं हाय, आप उन्हें हाय बोल सकते हैं। या अगर आपको कोई हाय बोलता है तो आप उन्हें हेलो बोल सकते हैं। वैसे देखा जाए तो हेलो का रिस्पॉन्स हेलो भी दिया जाता है और हाय का रिस्पॉन्स हाय भी दिया जाता है। यानी अगर आपको कोई हेलो बोला तो आप हेलो भी बोल सकते हैं, लेकिन बातचीत में सबसे ज्यादा जो प्रयोग होता है वो होता है हेलो, तो इसके बदले हाय, या हाय कोई बोलता है तो आप उन्हें बोल सकते हैं हेलो। नेक्स्ट, अगले प्रश्न को देखते हैं। यह स्पोकन इंग्लिश में काफी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसे आप समझने का प्रयास करेंगे। एक्सक्यूज मी का प्रयोग आप तीन तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले एक्सक्यूज मी का प्रयोग क्षमा मांगने के लिए, माफी मांगने के लिए भी किया जाता है। जैसे आपसे कोई मिस्टेक हो गया तो आप किसी से एक्सक्यूज मी बोल के माफी मांग सकते हैं। दूसरा, एक्सक्यूज मी का प्रयोग जो है, अगर आपके रास्ते पे कोई खड़ा है और आपको वहां से जाना है, यानी साइड लेने के क्रम में भी आप उन्हें एक्सक्यूज मी बोल सकते हैं। और तीसरा इसका यूज है, किसी का अगर ध्यान आकृष्ट करना हो, किसी को मुखातिब करना हो अपनी तरफ कुछ पूछने के लिए या कुछ बताने के लिए, तो भी आप एक्सक्यूज मी बोल सकते हैं। अब एक्सक्यूज मी अगर आपसे कोई बोलता है, आपका ध्यान आकृष्ट करने के लिए कोई एक्सक्यूज मी बोलता है, तो आप उन्हें रिस्पॉन्स देंगे यस प्लीज, हाँ कहिए या जी कहिए। तो एक्सक्यूज मी का रिस्पॉन्स यस प्लीज दे सकते हैं। अगर कोई आपका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए बोलता है एक्सक्यूज मी, तो आप उन्हें क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? आप उन्हें बोलेंगे यस प्लीज। नेक्स्ट, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। देखिए, प्रश्न पूछना भी एक कला है। अगर आप अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं, इफ यू वांट टू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश, देन आपको प्रश्न करने आना चाहिए। तो सबसे पहले आप प्रश्न यानी आस्किंग स्किल को डेवलप करना है। अगर आप बेहतर ढंग से अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं, अगर कुछ अच्छा करना चाहते हैं अंग्रेजी के फील्ड में, तो सबसे पहले आपकी आस्किंग स्किल और लिसनिंग स्किल ये दोनों अच्छी होनी चाहिए। आपको अगर सीखना है तो खूब ध्यान से सबसे पहले सुनना होगा, और अगर आपको आगे कुछ सीखना है तो आपको प्रश्न करने होंगे, प्रश्न पूछना होगा। तो आपको आइए इस वीडियो में मैं बताता हूं कि छोटे छोटे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और उनका रिस्पॉन्स क्या होता है, कैसे दिया जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, काफी इजी सा क्वेश्चन है कि हाउ आर यू, आप कैसे हैं। तो आप इसका जवाब देंगे आई एम फाइन, थैंक यू, एंड व्हाट अबाउट यू। मैं ठीक हूं, धन्यवाद, आपका धन्यवाद, और आप कैसे हैं। तो आप भी बोल सकते हैं आई एम ऑल्सो फाइन। तो इस तरह से जो है प्रश्न किए जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि हाउ आर यू का मतलब क्या होता है, कि आप कैसे हैं। यानी इस प्रश्न का प्रयोग स्पेशली किसी का हाल चाल जानने के लिए किया जाता है कि वह व्यक्ति कैसा है। तो आप भी अपने फ्रेंड से पूछिए हाउ आर यू और इसकी रिस्पॉन्स लीजिए। अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बोलेंगे आई एम फाइन, थैंक यू, एंड व्हाट अबाउट यू। नेक्स्ट, अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न है, मे आई नो योर नेम प्लीज। मे आई नो योर नेम प्लीज। आप किसी का नाम जानना चाहते हो तो आप इस तरह से प्रश्न कर सकते हैं, मे आई नो योर नेम प्लीज। आप मेरे साथ बोलिए, मे आई नो योर नेम प्लीज, मे आई नो योर नेम प्लीज। इस तरह से आप प्रश्न करेंगे और इसका मतलब हुआ कि क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं, तो इसका आंसर देंगे यस व्हाई नॉट, हाँ क्यों नहीं। माई नेम इज XYZ, जो भी आपका नाम है। जैसे अगर आपका नाम राहुल है तो आप बोल सकते हैं यस व्हाई नॉट। और यहां देखिए कमा दिया गया है, थोड़ा सा रुकना है और उसके बाद बोलना है माई नेम इज राहुल या माई नेम इज दीपक, या जो भी आपका नाम है आप यहां बोल सकते हैं। नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट इज योर फादर्स नेम। किसी के पिताजी का नाम अगर जानना है तो फ्रेंड्स यहां इस तरह से प्रश्न पूछेंगे, व्हाट इज योर फादर्स नेम। आपके पिताजी का नाम क्या है, तो इसका आंसर होगा माई फादर्स नेम इज। जो भी आपके पिताजी का नाम है आप यहां नाम बताएंगे, माई फादर्स नेम इज। आपके पिताजी का जो नाम है यहां जो खाली जगह दिया गया है यहां बोल सकते हैं। नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, व्हाट इज योर फादर। देखिए व्हाट इज योर फादर्स नेम और व्हाट इज योर फादर, ये दोनों अलग अलग प्रश्न हैं। व्हाट इज योर फादर का मतलब होता है आपके पिताजी क्या है। इट मीन्स इसका मतलब है कि आपके पिताजी क्या काम करते हैं, तो आप इसके रिस्पॉन्स देंगे, ही इज अ फार्मर, ही इज अ डॉक्टर, या अगर आपके पिताजी शिक्षक हैं तो आप बोल सकते हैं ही इज अ टीचर या गुड टीचर। इस तरह से आप जो है रिस्पॉन्स दे सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए खूब ध्यान से सुनना है, सीखना है। जो बिगनर्स हैं वो काफ़ी ध्यान से इसको सुनेंगे और बेहतर होगा दोस्त कि आप इसे नोट कर लेंगे। जब आप नोट कर लेंगे तो आप आसानी से इसे सीख सकते हैं, इसे बोल के प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यानी दैनिक बोलचाल में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और धीरे धीरे अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न को देखते हैं। आपको याद है मैंने क्या बोला है, अगर आपको आगे सीखना है, कुछ जानना है तो आपको प्रश्न करने आना होगा, यानी आपकी आस्किंग स्किल और लिसनिंग स्किल ये दोनों डेवलप होनी चाहिए। तो चलिए दोस्त अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट इज योर मदर्स नेम। व्हाट इज योर मदर्स नेम। व्हाट इज योर मदर्स नेम, आपकी माता जी का नाम क्या है। इसका जवाब देंगे माई मदर्स नेम इज। जो भी आपके माता जी का नाम है आप यहां फ्रेंड्स बोल सकते हैं माई मदर्स नेम इज SMT या श्रीमती, जो भी नाम है आप इस तरह से बता सकते हैं। नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, व्हाट इज योर मदर। देखिए जैसे आपने व्हाट्स योर फादर्स नेम एंड व्हाट इज योर फादर दो अलग अलग प्रश्न को सीखा, आप उसी तरह से व्हाट इज योर मदर्स नेम एंड व्हाट इज योर मदर दोनों अलग अलग प्रश्न हैं, आप ध्यान देंगे। तो प्रश्न है व्हाट इज योर मदर, आपकी माँ क्या है या आपकी माताजी क्या करती हैं, तो आप इसका रिस्पॉन्स देंगे सी इज अ गुड हाउसवाइफ। वह एक अच्छी गृहिणी है, यानी घर का कामकाज संभालती हैं। या अगर आपकी माँ टीचर हैं तो आप बोल सकते हैं सी इज अ गुड टीचर। या फिर वो डॉक्टर हैं तो आप बोल सकते हैं सी इज अ गुड डॉक्टर, या व्हाट एवर जो भी आपकी मम्मी है आप सी इज का प्रयोग करके बता सकते हैं। नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, प्रश्न करना बहुत अच्छी कला है, आप इसे जरूर सीखेंगे। आप प्रश्न करना सीखिए, आंसर देना सीखिए और धीरे धीरे आप अंग्रेजी बोलना सीखिए। इंग्लिश हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज के इस मॉडर्न लाइफ में बिना इंग्लिश बोले आप स्मार्ट अपीयर नहीं हो सकते। तो आपको जो है इंग्लिश का ज्ञान होना ही चाहिए, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप टीचर हो, चाहे आप कुछ भी हो, आपको इंग्लिश पे कमांड होना चाहिए। और खास करके इंग्लिश कम्युनिकेशन यानी स्पोकन इंग्लिश में आपको कुछ ना कुछ जानकारी होना अनिवार्य है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, वेयर
वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव यानी आप कहाँ रहते हैं। वेयर डू यू लिव, अगर किसी को जानना हो कि वो कहाँ रहता है तो आप क्या प्रश्न करेंगे, वेयर डू यू लिव। तो इसका आंसर हो जाएगा आई लिव एट, और यहाँ खाली जगह में अपने गांव का नाम या अपने शहर का जहां आप रहते हैं उस प्लेस का नाम बताएंगे आप। लेकिन ध्यान रखेंगे आपका उच्चारण सही होना चाहिए। यहाँ LIVE लीव पढ़ा जाता है, लीव। भी का उच्चारण आप भ नहीं करेंगे, आप व करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप यहाँ देख रहे हैं कि आपसे प्रश्न किया जा रहा है। प्रश्न है वेयर डू यू लिव, तो आई लिव एट, आई लिव एट लगता है, छोटे से प्लेस के पहले एट का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप रामपुर में रहते हैं तो आप बोलेंगे आई लिव एट रामपुर। अगर मान लीजिए कि आप सहाजितपुर रहते हैं या किसी दूसरे गांव में रहते हैं तो एट के बाद उस गांव का नाम यहां बोलना है। और प्रश्न क्या करना है, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हैं या तुम कहां रहते हो। नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हु आर यू, हु आर यू, तुम कौन हो या आप कौन हैं, हु आर यू। तो इसका आंसर कैसे देंगे इसे देखते हैं। राहुल, यहाँ राहुल अपना नाम, एंड आई एम अ स्टूडेंट। मान लीजिए कि आप टीचर हैं तो आप बोलेंगे आई एम दीपक एंड आई एम अ टीचर। आप जो भी हैं यहाँ बताएंगे, सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे। अगर आपसे कोई भी प्रश्न करता है कि हु आर यू, तो पहले अपना नाम और फिर अपना काम आपको बताना है। नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, माय डियर फ्रेंड्स अगला प्रश्न है हाउ ओल्ड आर यू। किसी की उम्र जानने के लिए इस प्रश्न का प्रयोग किया जाता है। किसी का उम्र जानना है तो आप बोलेंगे हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने बरस के हो, आप कितने साल के हो। तो इसका रिस्पॉन्स होगा आई एम 17 ईयर्स ओल्ड, आई एम 17 ईयर्स ओल्ड। अब मान लीजिए कि कोई 17 साल का है तो बोलेगा 17 ईयर्स ओल्ड। जो जितने साल का है आप यहाँ पे इस तरह से बोल सकते हैं। मान लीजिए कि आप 20 साल के हैं तो आप बोलेंगे आई एम 20 ईयर्स ओल्ड। अगर मान लीजिए आप 16 साल के हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम 16 ईयर्स ओल्ड। तो इसे प्रैक्टिस करना है माय डियर फ्रेंड्स, इसे रोज बोल बोल के प्रैक्टिस करना है। 1 से 2 दिन में सारे प्रश्न आप आसानी से सीख जाएंगे। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उम्र जानने के बाद हम पूछेंगे हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैव यू, हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैव यू। या अपने सगे भाई बहन को पूछना है तो ब्रदर्स एंड सिस्टर के बदले सिबलिंग्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। हाउ मेनी सिबलिंग्स हैव यू, तो इसका आंसर देंगे आप आई एम 2 ब्रदर्स। मान लीजिए कि मैं 2 भाई हूं तो मैं बोलूंगा आई एम 2 ब्रदर्स, और मेरे सिवाय मेरे 2 भाई हैं यानी मैं 3 भाई हूं अगर, तो आप बोल सकते हैं आई हैव 2 ब्रदर्स या आई एम 3 ब्रदर्स, ऐसे बोल सकते हैं। तो आप 2 भाई हैं तो बोलेंगे आई एम 2 ब्रदर्स, 3 भाई हैं तो 3 ब्रदर्स, आई एम 3 ब्रदर्स एंड आई हैव 1 सिस्टर। और जितनी आपकी सिस्टर हैं, बहन है, आप इस तरह से बता सकते हैं। नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है अगर कोई आपकी माँ के बारे में पूछता है उनका हालचाल जानने के लिए, तो आप उसका जवाब कैसे देंगे। या आपको अगर किसी से पूछना है कि हाउ इज योर मदर, आपकी माँ कैसी हैं, हाउ इज योर मदर, तो आप इसका रिस्पॉन्स देंगे। अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बोलेंगे सी इज क्वाइट वेल थैंक्स, वह बिल्कुल अच्छी हैं, वह बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखते हैं हाउ इज योर फादर। ठीक इसी तरह से आप किसी के पिताजी का हालचाल जान सकते हैं। हाउ इज योर फादर, आपके पापा कैसे हैं या आपके पिताजी कैसे हैं। आपसे अगर कोई प्रश्न करता है तो आप इसका रिस्पॉन्स देंगे ही इज फाइन थैंक्स, ही इज फाइन थैंक्स। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हाउ इज एवरीथिंग एट योर होम, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाउ इज एवरीथिंग एट योर होम, हाउ इज एवरीथिंग एट योर होम, आपके घर पे सब कुछ कैसा है।
आपके घर का क्या हालचाल है या आपके घर पे सब कैसा है, तो इसका रिस्पॉन्स आप कैसे देंगे। अगर ये प्रश्न आपसे कोई पूछता है तो आप बोलेंगे एवरीथिंग इज फाइन एंड व्हाट अबाउट यू, सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है, और आप अपना बताइए। नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखते हैं। व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, आप सुबह में कब जगते हैं। गेट अप का मतलब उठना होता है या जगना होता है। व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, आई गेट अप इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock, मैं 5 बजे सुबह में उठता हूं। आई गेट अप, मैं उठता हूं, इन द मॉर्निंग, सुबह में, एट 5 o'clock। यहां ध्यान देना है, समय के पहले आप एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। कौन से प्रीपोजिशन का, एट। आपको याद रखना है कि एट प्रीपोजिशन लगता है टाइम बताने से पहले। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए ये काफी सुंदर सा प्रश्न है। व्हाट्स योर गोल, व्हाट्स योर गोल, गोल का मतलब होता है लक्ष्य, जिसे एम, एम्बिशन, टारगेट, ड्रीम ऐसे भी बोला जाता है। तो आप किसी से पूछ सकते हैं व्हाट्स योर गोल, या व्हाट्स योर टारगेट, या व्हाट्स योर एम, या व्हाट्स योर एम्बिशन, या व्हाट्स योर फ्यूचर प्लानिंग, व्हाट्स योर फ्यूचर प्रोग्राम, व्हाट्स योर ड्रीम। आपका क्या लक्ष्य है, आपका आगे का क्या प्लान है, आगे क्या करने वाले हैं, या आपका उद्देश्य क्या है, तो इसका आंसर देंगे। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट्स योर गोल, आप आंसर देंगे द गोल ऑफ माई लाइफ, द गोल ऑफ माई लाइफ इज टू बी ए। अब जो भी आपको बनना है, जो भी आपका लक्ष्य है, गोल है, जैसे मान लीजिए कि आपके जीवन का लक्ष्य है कि आप एक डॉक्टर बने, तो आप बोलेंगे द गोल ऑफ माई लाइफ इज टू बी अ डॉक्टर, द गोल ऑफ माई लाइफ इज टू बी अ डॉक्टर। फ्रेंड्स इसको खूब ध्यान से आपको सीखना है, समझना है, प्रश्न करना है और आगे बढ़ना है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हॉबी से रिलेटेड। हॉबी का मतलब शौक होता है। व्हाट्स योर हॉबी, यानी आपका शौक क्या है या तुम्हारा शौक क्या है, यानी किस काम में आपको ज़्यादा मन लगता है, कौन से काम आप बिना किसी दबाव के करते हैं, या कौन सा काम आपको बार बार करने का मन करता है, कौन से काम को करने का आपको शौक है, वो आपकी हॉबी कहलाती है। तो व्हाट्स योर हॉबी, तो आप बोलेंगे माई हॉबी इज वॉचिंग मूवी, माई हॉबी इज वॉचिंग मूवी। अलग अलग लोगों का अलग अलग हॉबी होता है। जैसे मान लीजिए किसी का क्रिकेट खेलने का शौक है, तो वो बोलेंगे माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट, यानी जो भी बोलना हो उसके वर्ब में आईएनजी लगाकर आप उसे बोलेंगे। नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, आप योर बेस्ट फ्रेंड, आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है, आपका सबसे अच्छा मित्र कौन है, आप इसका जवाब देंगे। अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बोलेंगे माई बेस्ट फ्रेंड इज, माई बेस्ट फ्रेंड इज, आप यहाँ पर उनका नाम बताएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके फ्रेंड का नाम मुकेश है, तो आप बोलेंगे माई बेस्ट फ्रेंड इज मुकेश। तो इस तरह से रिस्पॉन्स कर सकते हैं। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट। फेवरेट, फेवरेट का मतलब होता है पसंदीदा, मनपसंद या प्रिय। आपका पसंदीदा सब्जेक्ट कौन सा है, यानी विषय कौन सा है, तो आप इसका रिस्पॉन्स करेंगे माई फेवरेट सब्जेक्ट इज। आप रिस्पॉन्स देंगे कि मेरा प्रिय विषय या पसंदीदा विषय जो भी है, जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश, मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स बोलेंगे, साइंस है तो साइंस बोलेंगे, या जो भी आपका फेवरेट हो यहाँ आप बताएंगे। तो ध्यान रखना है माय डियर फ्रेंड्स, अगर फेवरेट कोई व्यक्ति पूछना चाहते हैं तो आप हु का प्रयोग करेंगे, या कोई अगर निर्जीव या वस्तु या जानवर के बारे में पूछना चाहते हैं तो विच का प्रयोग करेंगे, विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट। नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है विच इज योर फेवरेट कलर, आपका पसंदीदा रंग कौन सा है, तो आप आंसर देंगे माई फेवरेट कलर इज। आपका जो भी फेवरेट कलर है आप यहाँ बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका फेवरेट कलर लाल है, तो आप रिस्पॉन्स देंगे माई फेवरेट कलर इज रेड, माई फेवरेट कलर इज रेड। नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है विच इज योर फेवरेट प्लेस, विच इज योर फेवरेट प्लेस, आपका पसंदीदा जगह कौन सा है, आपका पसंदीदा स्थान कौन सा है, तो इसका रिस्पॉन्स देंगे माई फेवरेट प्लेस इज।
अब यहाँ जो खाली जगह है अपने फेवरेट प्लेस का नाम बताइए। जैसे मान लीजिए कि आपका फेवरेट प्लेस दिल्ली है तो आप यहाँ बोल सकते हैं माय फेवरेट प्लेस इज दिल्ली, या पटना है तो आप बोल सकते हैं माय फेवरेट प्लेस इज पटना। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है योर फेवरेट सिंगर। अगला प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हु इज योर फेवरेट सिंगर, आपका पसंदीदा गायक कौन है। तो आप इसका रिस्पॉन्स देंगे माय फेवरेट सिंगर इज, जो भी आपकी फेवरेट सिंगर है। जैसे मान लीजिए कि आपकी फेवरेट सिंगर अरिजीत सिंह है, जैसे मान लीजिए कि आपके फेवरेट सिंगर अरिजीत सिंह है तो आप यहां उनका नाम बोलेंगे, या जितने भी आपके फेवरेट प्रश्न किए जा रहे हैं तो पहले उनका नाम बता के भी आप रिस्पॉन्स दे सकते हैं। यानी ऐसे प्रश्न का, ये जो फेवरेट वाले जो प्रश्न हैं इनका रिस्पॉन्स हम दो तरीके से दे सकते हैं। एक तो ऐसे बोल सकते हैं, जैसे यहां देख लीजिए, विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, तो माय फेवरेट सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स या साइंस, जो भी आपका है फेवरेट सब्जेक्ट आप यहां बताएंगे। या फिर आप जो हैं अपने फेवरेट सब्जेक्ट का नाम पहले लेंगे और बोलेंगे मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। उसी तरह से इसके भी दो रिस्पॉन्स हो सकते हैं। विच इज योर फेवरेट कलर, तो आप इसका रिस्पॉन्स जो है कुछ इस तरह से दे सकते हैं कि माय फेवरेट कलर इज रेड, या रेड इज माय फेवरेट कलर। तो इस तरह से आप रिस्पॉन्स, जितने भी फेवरेट से रिलेटेड क्वेश्चन किए जाएंगे उसके आंसर देने के दो तरीके हैं। जैसे एक और बताता हूं आपको, हु इज योर फेवरेट सिंगर, आप रिस्पॉन्स देंगे माय फेवरेट सिंगर इज अरिजीत सिंह, या अरिजीत सिंह इज माय फेवरेट सिंगर। तो इसका प्रैक्टिस करना है, आपको ये सीखना है। आपको सीखना है हाउ टू आस्क क्वेश्चन एंड हाउ टू गिव आंसर। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल साबित होगा, और वन बाय वन करके आप प्रश्न करना सीखेंगे, आंसर देना सीखेंगे, और छोटे छोटे जो इंपॉर्टेंट सेंटेंस हैं उनका जवाब कैसे दिया जाता है इसे आप सीखेंगे, और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए रोज एक वीडियो अपलोड करूं ताकि आप घर बैठे भी अंग्रेजी बोलना सीख सकें। तो इसके लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, ख्याल रखिए।